टेस्ट का नाम देखो, कौन से चैप्टर का टेस्ट है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें टेस्ट के अंदर और जो मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम उसमें करवा रखे हैं, इसके बीच में आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे। और ख़ास बात क्या है, मैंने आपको एग्जाम का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है, ये बोलकर मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया कि आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा लीजिए आपसे हो जाएगा। और आपने कहा कि हमने पहले से कर लिए थे तो हमें समझ में आ गया ऑलमोस्ट यही एडजस्टमेंट है, तो आपने सारे सॉल्व कर लिए थे, तो इसलिए अब आते हैं सर कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आपको, उन क्वेश्चंस में सारे आसान क्वेश्चन नहीं थे। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले जिसमें कोई ऐसा पॉइंट अगर आ जाए जो मैंने आपको नहीं बता रखा या आपको दिमाग लगाना पड़ जाए तो उसमें गलती हो सकती है, जिसके लिए मैं टेस्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। तो पहला टेस्ट है मिस आरती एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। मुझे जो सबसे पहले देखना होता है वो ये देखना होता है कि मुझे क्वेश्चन को कौन से टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो उसने कहा कि अमाउंट ऑफ लॉस आपको, उसने कहा रिटर्न ड्यू डेट के अंदर शी डज नॉट वांट टू ऑप्ट क्या 115 BAC, मतलब ओल्ड है या न्यू है, इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे भगवान का नाम जपने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे ही इसको बताने के बहुत सारे, कभी बोल देंगे ऑप्ट आउट कर रहे हैं, शिफ्टिंग आउट, कुछ भी बोल सकता है, तो वो आपको समझने की जरूरत है। फिर आगे हम सर चलो, पहला कौन सा है, इनकम अंडर द हेड सैलरी, और अमाउंट कितना है 8,20,000। तो मैंने कहा चलो जरा फटाफट से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा हेड लिखूंगा, फटाफट से बताओ, सैलरी हेड के अंदर। और सैलरी हेड के अंदर ऑलरेडी कंप्यूटेड इनकम है कितने की, 8,20,000 की। क्या मैं आउटर कॉलम में लिख सकता हूं अभी या नहीं? नहीं अभी, क्योंकि हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो 8,20,000 की सैलरी हेड में मेरे पास इनकम है, और हाउस प्रॉपर्टी से सैलरी का पुराना नाता है। पीजीबीपी वाले करने नहीं देंगे तो इससे अच्छा हाउस प्रॉपर्टी वाले कर लेते हैं। कैपिटल गेन वाले आएंगे नहीं, आईओएस में लॉस होगा नहीं, तो बचा क्या, हाउस प्रॉपर्टी। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? कैपिटल गेन वाले मांगने आएंगे नहीं, पीजीबीपी का अगर स्पेशल लॉस होगा वो अपने इनकम से नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस वाले को लाएंगे नहीं, कैपिटल गेन आएगा नहीं, आईओएस में कभी होगा नहीं, लॉस एंड ऑइंग एंड मेंटेनेंस वाला होगा वो आपस में एडजस्ट होगा, सीधी सी बात। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी ही इकलौता ऐसा लॉस है जो सैलरी की तरफ जाता है, इनडायरेक्ट रूल ये है। तो हाउस प्रॉपर्टी है कितने का, फटाफट से देखो, 1,20,000, लेकिन 1,20,000 की नेट एनुअल वैल्यू है। तो क्या मुझे इसमें 30% माइनस करने पड़ेंगे? यस। तो 30% माइनस करेंगे तो 84। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैं इधर लेकर आऊंगा और 84,000 को यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। इनकम है या लॉस है? इनकम है, चलो छोड़ो, फिर लॉस होता तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से, फिर मैं जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी लिखा है वैसे ही अब क्या लिखना पड़ेगा आगे जाके, हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, कभी कोई इनकम आएगी तो चेक करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की अभी जो इनकम है वो 80 कितनी, 4,000। कैसे आया 84? 1,20,000 माइनस कितने परसेंट, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ में आया यहाँ तक? श्याम इधर ध्यान दो, आगे चले। मैंने कहा पीजीबीपी का लिखने का मन है मेरा, चलो पीजीबीपी का लिखवाओ। पीजीबीपी में जब मैं आया तो उन्होंने सबसे पहले बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म जिसमें वो पार्टनर है। अब पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म में ही होती है ना, तो इसका मतलब ये क्या करूंगा मैं, फटाफट से बताओ। एग्जाम्प्ट ये मैंने क्या आपको बता रखा है, हाँ, कह रहे लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस जो कि कवर्ड है 67,000 का। तो मैं पीजीबीपी में जब वापस जाऊंगा तो लिखूंगा यहाँ पर लॉस कौन सा, स्पेसिफाइड बिजनेस का, नीचे कर दूंगा ना भाई मैं। तो क्या मेरे पास स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है, चेक कर दे हैं, नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा ही नहीं, सीधा क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड, और नीचे जाके लिखता रहूंगा यहीं पर, जैसे आता रहेगा कैरी फॉरवर्ड वाला बताता रहूंगा। तो मैंने कहा भाई कैरी फॉरवर्ड की यहाँ पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, और जो मेरे पास अभी कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट है वो कौन सी वाली है बताओ जरा, स्पेसिफाइड बिजनेस। अभी इस साल का ही लॉस है तो अगले कितने साल तक जाएगा, फटाफट से बताओ। कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइट ईयर तक कर देंगे क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का है, और अमाउंट कितने का है, 67। चेक करें कहाँ गया, अरे ज़्यादा ही हो गया। अच्छा बाकी सारे क्वेश्चन दिखा रहा है, एक जो क्वेश्चन हमें करना है उसे छोड़ के। अरे हाँ, अब मुझे कौन से हेड के बारे में बातें लिखनी है फटाफट से बताओ। पीजीबीपी,
कह रहे इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मैंने कहा ये है क्या, पहले ये बताओ। इनकम है तो पीजीवीपी इनकम आई मेरे पास, बताओ कितने की, 30,000। तो मैंने कहा नॉर्मल पीजीवीपी इनकम है। कैसी इनकम है, नॉर्मल पीजीवीपी इनकम, लॉस नहीं है, इनकम है नॉर्मल। बताओ जरा नॉर्मल बिजनेस की कितनी थी, 3,30,000। उसने कहा इस साल का डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोवाइड कर दो फिर। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है कितने का, 53। तो मैंने कहा माइनस करो, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितने का है, 53,000। क्या आपके पास इनकम बची है, मैंने कहा हाँ बची है। आगे चले, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है पहले वाला और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है। तो पहले किसको करूँ फटाफट से बताओ, दोनों को या एक को, नहीं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को करते हैं पहले। और कितना है, 1,90,000 माइनस अमाउंट, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस बताओ जरा फटाफट से। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितने का था, 1,90,000 का। तो कितना एडजस्ट कर पाएंगे, पूरा पूरा कर पाएंगे, 1,90,000। आगे चले हम, नेक्स्ट क्या है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 185। क्या 185 बचा है, देखो अनएब्जॉर्ब कितना है, 87 बचा है। तो 87 कर देंगे और कितना बच जाएगा, टोटल है कितने का अनएब्जॉर्ब, टोटल है कितने का, 1,85,000 का, जिसमें से इतना कैरिड फॉरवर्ड क्या नाम है, इतना हो पाया। तो हम फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे किसको, 98,000। कौन सा डेप्रिसिएशन, नहीं। मैंने कहा कैरी फॉरवर्ड क्यों करूं, कहीं और से भी कर सकते हैं। क्या हाउस ऑफ से कर सकता हूं, हाँ हाउस ऑफ से कर देता हूं। लो सैलरी से हो सकता है, नहीं। तो मैंने कहा अब हाउस ऑफ से कर रहा हूं मैं। कौन सा वाला लॉस है, फटाफट से, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। कितना कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है कितना टोटल, 80 टोटल, बचा कितना है, 98 बचा है, जिसमें से कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अगर कहो तो सैलरी से भी कर दूं या मना है, मना है सैलरी से करने से। अभी कितना कैरी फॉरवर्ड के लिए बचा हुआ, 14,000। लेकिन जाके चेक कर लेता हूं, अगर कैपिटल गेन में इनकम बची मेरी तो उससे भी एडजस्ट हो जाएगा। आईओएस में अगर कोई इनकम बची तो उससे भी एडजस्ट हो जाएगा। चलो मैंने कहा पीजीवीपी के यहाँ तक बातें हो गई। अब आते हैं कैपिटल गेन में। पीजीवीपी का और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो मैं आया हुआ यहाँ पर कैपिटल गेन में। बताओ जरा कैपिटल गेन में पहले गेन है या लॉस है। तो उसने कहा लॉन्ग टर्म गेन है, 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म लॉस है। मैंने कहा पहले तो इसे ही एडजस्ट करता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है और लॉस भी कितने का है, 1.5 लाख का। बताओ इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात हो सकती है क्या, नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने का, 1,50,000 रुपये का। ये हो गया मेरे पास लॉस। चलो उसके बाद मैंने कहा और भी कोई चीज़ बची है क्या लॉन्ग टर्म में, हाँ। कह रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर से हुआ है कितने का, 2.5 लाख रुपए का। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर से हो गया कितने का, 2.5 लाख रुपए का। इस 2.5 लाख में से मेरा मन है मैं सेट ऑफ कर दूं, अगर और कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ना हो तो। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मेरा मन है यहीं पर माइनस कर दूं, कौन सा, अनएब्जॉर्ब्ड। और इस बार कितने का है, क्या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी घर से जा सकता है, हाँ 14,000। ये कितना बच जाएगा, 2,36,000 की इनकम मेरी कैपिटल गेन से बच जाएगी। और एक आईओएस की इनकम दिखाई दे रही है मुझे, डिविडेंड वाली। डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, क्या है, डिविडेंड है। 1 लाख कितने का, 15,000 का। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आया 1,15,000। सैलरी के आउटर कॉलम में 8,20,000 है, ये 82,000 है, 8,20,000 है। और हाउस ऑपरेटिंग में कितना बचा है, मैंने कहा भाई हाउस ऑपरेटिंग में बचा है नील। पीजीबीपी में कितना बचा है फटाफट से बताओ, पीजीबीपी में कितना बचा है, नील। कैपिटल गेन में मेरे पास बता है 230 और ये बचा है मेरे पास, बताओ जरा फटाफट से टोटल कितना आ जाएगा। 8,20 प्लस 2,36 11 लाख। ये आपकी सही एडजस्टमेंट होगी जिसमें एक ही लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मेरे पास, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन डन। यहां तक समझ में आया सभी, पक्की बात है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। मिस्टर प्रकाश फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 2021। क्या ईयर रेलेवेंट है या ईयर रेलेवेंट नहीं है, ईयर बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। क्या है ईयर में रेलेवेंट, मैंने कहा चलो हेड वाइज चलते हैं। कहीं सैलरी दिखाई दे रही है क्या, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, सैलरी। मैंने कहा सैलरी पहले लिख लेता हूं तो मुझे सीक्वेंस में चलने में थोड़ा अच्छा लगता है और गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, सेकंड। और सेकंड में पहली जो हेडिंग लिख रहा हूं वो किसकी लिख रहा हूं मैं, सैलरी की। कितने की सैलरी मिल रही है फटाफट से बताओ, 5,25,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5,25,000
सैलरी में पीजीबीपी में नहीं जाएगी क्योंकि कंपनी से मिल रही है, ये मैंने समझा दिया आपको। जिसको भी डाउट लग रहा है वो सुन लीजिए। पीजीबीपी से जब सैलरी मिलती है एज अ पार्टनर, लिखा होगा वहां पर कि एक पार्टनरशिप फर्म से आपको क्या मिल रही है, सैलरी, तो जाएगा पीजीबीपी में, क्लियर कट बताया हुआ। और जब लिमिटेड लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, कंपनी है। और कहाँ लिखा है पार्टनर है और कहाँ लिखा है पार्टनरशिप है। आगे चले, और भी कोई चीज़ है कि सैलरी के अंदर, मैंने कहा नहीं और तो कोई चीज़ नहीं है सैलरी के अंदर। अगला कौन सा लिखते हैं हम, हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी को मार्क कर रहा हूँ, देखो ये रहा हाउस प्रॉपर्टी, ये रहा हाउस प्रॉपर्टी, दो चीज़ें हाउस प्रॉपर्टी की। और भी कोई चीज़ हाउस प्रॉपर्टी की है क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड वाले वगैरह नहीं, तो मैंने कहा आप जल्दी से लिख देता हूँ क्या है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, पहले तो ये बताओ जरा। हाउस प्रॉपर्टी की लॉस भी है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी, इनकम की। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है ये चेक कर लेते हैं। ये रहा 1,20,000, 1,20,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। फिर आते हैं हमारे पास जो सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस तो है कितना, 3,18,000, लेकिन उसे ना करके हम मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, 2 लाख। और 2 लाख तो कर ही सकते हैं, लेकिन इनकम ही कितनी है, 1,20,000 की। तो यानी कि हाउस प्रॉपर्टी तो गया डन। अब आ जाते हैं इधर। अब इधर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, और कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ 80,000 वाला। ये थोड़ा एक्स्ट्रा और दिमाग लगाने वाला पॉइंट है। क्या अलाउड है, नहीं अजम्पशन के ऊपर है हमारी, सुनो ना जरा ध्यान से। कौन सा, ये ओल्ड से करना है ना हमें, ओल्ड से था ना सेकंड क्वेश्चन, न्यू से थोड़ी ना था। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जब आप आओगे तो बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग तो 3,18,000 है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा मैक्सिमम जो इंटरेस्ट अलाउड है, बोरोइंग्स जो अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, वो कितनी है, 2 लाख। तो मैंने मान लिया भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई होंगी, मैक्सिमम जो अलाउड होगा वो कितने का होगा, 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही जो माना ही जाएगा कंप्यूट करते समय ही, वही मैक्सिमम कितना लिखते हैं, 2 लाख। कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस आपका 2 लाख से ज्यादा आ सकता है, नहीं। तो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो हमने ब्याज भरा है। हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन लगाकर तो आप बताएंगे ना हमें कि कितना लॉस अलाउड हुआ होगा हाउस प्रॉपर्टी में। तो उसने कहा 2 लाख का अलाउड हुआ होगा, तो मैंने कहा 2 लाख का ट्रीटमेंट करेंगे हम। 1,20 का यहाँ अलाउ कर दिया और 80,000 का वहां अलाउ कर दिया। बताओ बात समझ में आई या नहीं। अब बताओ जरा फटाफट से, सैलरी को कितना आउटर कॉलम में लिख दूं, 4,45,000 आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने, और इसमें कुछ बचेगा नहीं। बताओ जरा समझ में आया नहीं है जो अब करवाया आपने, क्या किया है वो छोड़ दो जी, बताइए। सैलरी में नेट नहीं लिखा था, हाँ सैलरी मिली है उसे 5,25,000 की। हम ओल्ड से कर रहे हैं न्यू से कर रहे हैं, ओल्ड से कर रहे हैं न्यू से कर रहे हैं, ओल्ड से। तो डिडक्शन कौन से वाली देंगे, 50,000 वाली। इसमें से माइनस कर दो तो 3,95,000 आ जाएगा। 395 आ रहा है ना, चेक करना जरा माइनस करके, बता रहा हूँ श्याम। हाँ मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा हमने हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट लोन लिया था जिसपे ब्याज भरा है हमने 3,18,000 का। जब मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कंप्यूटेशन करता हूँ तो लेट आउट के अंदर तो जितना भी ब्याज होता है सब अलाउड होता है माइनस करने के लिए, यानी लॉस कितना भी आ सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर उन्होंने लिमिट लगा रखी थी, या तो 30,000 अलाउड होगा या 2 लाख अलाउड होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नया लोन है, 5 साल के अंदर घर बन गया था और एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया था, तो उस केस में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड था वो 2 लाख था। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड से अगर लॉस आ रहा है तो मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा लिखा ही नहीं जा सकता हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो इन्होंने कहा हमने ब्याज भरा 3,18,000 का। मैंने कहा पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये तो देख लें कि अलाउड कितना होता है, मैक्सिमम कितना लिख सकते हो आप, 2 लाख लिख सकते हो। तो 2 लाख के बाद जो 1,18,000 है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे इनकम टैक्स में, क्योंकि मैक्सिमम में कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख की मैंने एडजस्टमेंट कर दी। लॉस ही जब रिकॉग्नाइज इनकम टैक्स एक्ट 2 लाख का करता है तो 3,18,000 की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 71 अप्लाई करते समय भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर 2 लाख से ज्यादा का होगा तो आप इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। एक घर से दूसरे घर ले जाते समय अगर लॉस 2 लाख से ज्यादा था तो आप 2 लाख ही ले जा पाएंगे। हाँ उसी घर के अंदर अगर ये लॉस लेट आउट से हुआ होता 3,18,000 का तो पूरा ट्रीटमेंट करते, जो यहाँ हो गया वो यहाँ हो गया। मान लीजिए 3,18,000 है, 1,20 माइनस कर दो तो कितना बचा, तो क्या पूरा जा सकता है। हाँ अगर माइनस करने के बाद 2,5 बच रहा होता तो कितना लेकर जाते, सिर्फ 2 लाख और 5,000 को छोड़ देते, क्योंकि हम दूसरे घर में कहा कितना ले जा सकते हैं, सिर्फ 2 लाख। बड़ा विचित्र पॉइंट है और बड़ा बढ़िया पॉइंट है, हर प्रोविजन को टच करता है जी। ले जा सकते हैं 2 लाख। ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपके लिए तो दोनों लॉस है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख से ज्यादा नहीं। मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड का और लेट आउट का मिला के 350 आ रहा है तो आपको इस बात से कोई लेना देना है कि किसका कितना है। आप लिखो 350 लॉस को हम ले जाना चाहते हैं, बस 2 लाख ही जा पाएगा बस, ठीक है।
ये वाला पॉइंट समझ में आया? बढ़िया पॉइंट है, एग्जाम में आ जाए तो बच्चे गलत कर देंगे इसको। सही है ना, यहीं पे कर दिया पहले ही। प्रिजम्पटिव इनकम है फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस। बताओ कौन सी इनकम है? मैंने लिख दिया था टेस्ट में, कितने का? 1 लाख रुपए का। मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी सारी चीजें डन कर चुका हूं मैं, अब मैं लिख रहा हूं पीजीबीपी। क्या लिख रहा हूं मैं? पीजीबीपी। फटाफट से बताइए इनकम कितने की नॉर्मल बिजनेस है? तो पीजीबीपी के नॉर्मल बिजनेस, कौन सा बिजनेस? नॉर्मल बिजनेस। कितनी इनकम दिखाई दे रही है? मैंने कहा 1 लाख की इनकम दिखाई दे रही है। आगे चले, है क्या कोई पीजीबीपी का लॉस? हाँ, लॉस है और प्रॉफिट है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है जो कि कितने का है? 1 लाख का। अभी मेरे पास इनकम कितनी है? तो क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास करंट ईयर के स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन वाली बातें भी हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा कर दें कि इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं और ऊपर पहले स्पेकुलेशन की बातें लिख दूं। मेरे पास स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, बताओ जरा कितनी? स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, देख के और भी बता सकते थे आप, जल्दी जल्दी हो जाए ताकि मुझे बार बार बदलना ना पड़े। इनकम है कितने की? 45 की। 45,000 की इनकम है, जबकि लॉस स्पेकुलेशन का कितने का है? तो मैं कितना माइनस कर पाऊंगा? 45 माइनस कर पाऊंगा, जबकि मन मेरा 85,000 करने का है। 40,000 का और कुछ इलाज करूं श्याम, और किसी इनकम का इंतजाम करूं? सीधा क्या कर दूं? फटाफट से बताओ। कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने। कौन सा लॉस? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो है वो मैंने कर दिया कैरी फॉरवर्ड। और अमाउंट कितनी है? फटाफट से बताओ। 85 में से 40,000। स्पेसिफाइड का होता तब भी सेम ट्रीटमेंट होती। नॉर्मल बिजनेस के लॉस को आप बाकियों से कर सकते हो, स्पेकुलेशन से भी और स्पेसिफाइड्स की इनकम से भी। ये आप जो मुझसे एग्जाम में पूछे थे उस समय आप उल्टा बोल रहे थे, ठीक है। चलो भाई, अब आ गया पीजीबीपी वाला पार्ट। मैंने कहा अब तो मैंने इसका हिसाब लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सुनो, मैंने कहा ये ट्रीट कर लिया, ये ट्रीट कर लिया। श्याम अब इधर ध्यान दो, श्याम इधर ध्यान दो, दोबारा ना बोलना पड़े। आगे नेक्स्ट आया कैपिटल गेन। नेक्स्ट कौन सा आया? कैपिटल गेन। मैंने कहा चलो जरा कैपिटल गेन भी बता देता हूँ आपको। कैपिटल गेन में कौन सा है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? तो यहाँ पर लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। क्या कर सकते हैं एडजस्ट? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 1,25,000। जल्दी जल्दी देख के बता दो। माइनस कर दूंगा क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का? 65,000 का। 60,000 की इनकम। मैंने कहा क्या और कोई कैरी फॉरवर्ड वगैरह है? ये भी चेक कर लो जरा। नहीं, तो 60,000 की हमारे पास इनकम है। अगर कोई लॉस ऐसा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बिजनेस का जो लॉस है ये 1,25,000 होता, तो क्या इससे एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, कैपिटल गेन वाले कहीं मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन कोई हेड आके कैपिटल गेन से तो मांग ही सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा ये कैपिटल गेन वाला हिस्सा हो गया हमारा। आगे चलते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड मैंने कर दिया, डोनेशन का मुझे कुछ करना नहीं है, बस आईओएस की एक इनकम है 65,000 रुपये की, और कुछ दिक्कत वाली बात है। आईओएस की एक इनकम है इंटरेस्ट की 65, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ या जो भी लिखा हुआ है। कितना? 65 ना? 65। तो मेरे पास मैंने कहा इनकम बची कहाँ से है? 395, 60,000 एंड 65,000। जल्दी से बता दीजिए मुझे। 4,60,000, 5,00,000, 5,20,000, 60,000 और ऐड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड। और कितने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया गया? नहीं, एक को और किया जाएगा। नहीं, पूरा हो गया, पूरा हो गया। शॉर्ट टर्म का कम था ना, शॉर्ट टर्म का लॉस कम था, ठीक। ये तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब कौन से क्वेश्चन की तरफ आए? थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसे क्लैरिटी से दिमाग चलना चाहिए। अब देखो, जब आप टेस्ट दे रहे थे हो सकता है ऐसे क्लैरिटी से ना चल रहा हो, थोड़ा टाइम लग रहा हो, थोड़ा डाउट आ रहा हो। उसे बोलते हैं अपनी पेस पर लर्न करना। उसे क्या बोलते हैं? अपनी पेस पर लर्न करना और अपने दिमाग की स्पीड से सॉल्व करना। अगर मैं क्वेश्चन ये वाले एट रेंडम उठा के करवा दूं आपको और आप इसका टेस्ट ना दे, तो आपका दिमाग ना समझेगा ना सीखेगा। उसे ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है, करने बैठते तो कुछ और ही हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। फिर से मेरा मन करता है कि मैं सैलरी से शुरू करूं, लेकिन ऐसा लगता है पीजीबीपी डोमिनेटिंग क्वेश्चन है, जिसमें से लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग को मुझे इग्नोर कर देना है। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस है क्या? नहीं है। लॉस है तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या कर दूंगा? कैरी फॉरवर्ड। इनकम फॉर टेक्सटाइल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस है, और करंट ईयर है, एब्जॉर्ब है, स्पेकुलेशन का लॉस है। मैंने कहा क्या स्पेकुलेशन की इनकम भी है? हाँ। मैंने कहा अब मजा आया, क्योंकि क्वेश्चन ही किसके ऊपर आधारित है? पीजीबीपी को। मैंने कहा पहले मैं करूंगा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस।
इनकम फ्रॉम कौन सा बिजनेस, स्पेक्यूलेशन, कितना है 25,000। लॉस कितने का है 30, तो मैंने कहा माइनस कर दो इसमें से लॉस फ्रॉम सेम कौन सा बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, कितने का है लॉस, 30,000 का लॉस है। मैंने यहाँ लिखना चाहा लेकिन 25,000 यहाँ पर आ गया और नीचे जाके तुरंत बोल दूंगा भाई बिना सोचे समझे आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड 5,000 कौन सी बिजनेस का लॉस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, और सीधा आगे जाके लिख दो स्पेक्यूलेशन कितने साल के लिए जाता है पता है आपको, 4 इयर्स के लिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आते हैं कैसे बिजनेस की इनकम, नॉर्मल बिजनेस इनकम या टेक्सटाइल कितनी है देखो 4 लाख, चलो 4,60,000 की इनकम है मेरे पास, जिसमें से पहले मुझे देखो क्या कोई करंट ईयर है, करंट ईयर का लॉस या डेप्रिसिएशन है कोई, करंट ईयर का क्या है पहले ये बताओ, डेप्रिसिएशन कितने का। अब मैंने कहा इनकम देख लिया है, स्पेकुलेशन देख लिया है, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 5,000 का, अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है बस कितने का 10,000 का। क्या कर सकते हैं, हाँ माइनस कर दिया फिर से अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने 10,000 है, तो बस माइनस हो गया कितना, यही मेरा पीजीबीपी की इनकम है। इसमें ओल्ड और न्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अच्छा क्वेश्चन था श्याम, कोई दिक्कत क्या क्वेश्चन में, नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4th पे। क्वेश्चन नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कैसी भी। मैं पहले क्या लिखूंगा जरा ध्यान से देखिए भाई, बात क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, फिर भी बोले जा रहे हो। हाँ बताओ कौन सा वाला लॉस, अच्छा मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था, हाँ नीचे भी लिखूंगा भाई वरना आगे जाके पता नहीं चले। लॉस कितने का है 15,000 का, तो लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस, ये रहा कैरी फॉरवर्ड लॉस कितने का था, अमाउंट कितना है 15,000, किस चीज़ का है, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस। कुछ नहीं है, बस दिमाग में लगाओ फालतू के नालायक। स्पेकुलेशन का कह रहा है, स्पेकुलेशन का लॉस नॉर्मल से तो कर ही सकते हैं, ये तो मेरे को पता है, टेस्ट में कह रहा है, बस कंफर्म कर रहा था। कंप्यूट टोटल इनकम किसका, मिस्टर बी। ये ओल्ड या न्यू किससे हो रहा है पहले ये बता दो मुझे जल्दी से, कैसे पता चला आपको, क्योंकि कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में। ठीक है आगे, असेसमेंट ईयर कौन सा है 21-22 और प्रीवियस ईयर कौन सा है 20। क्या डेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, किस क्या चीज देखने के लिए, पुराना आया हुआ लॉस चेक करने के लिए, कहीं समय तो एक्सपायर नहीं। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, इनकम लिखी हुई है श्याम बताओ क्या करूंगा, इनकम ही लिखूंगा, 30% माइनस करूंगा क्या, नहीं मैंने कहा पहले में, लेकिन मेरा मन है मुझे सैलरी मिले, कहीं कहीं मिल रही है क्या सैलरी, सीधा कौन सा है हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा चलो जरा हाउस प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी क्या इनकम है हाउस प्रॉपर्टी में, हाँ कितने की इनकम है 3,50,000। तो पहले तो मैं बात करूंगा इनकम जो है मेरे पास 3,50,000 की, मैंने इसे लिखा इनर कॉलम में। अब मैं कहूंगा क्या हाउस प्रॉपर्टी से लॉस भी करे, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने का है 2 लाख, और मान लूंगा मैं कंडीशन सेटिस्फाइड हो 2 लाख एज इट इज लिख दूंगा। 2,5 होते तो कितना लिखता 2 लाख, कितना माइनस करूं फटाफट से बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना 2 लाख एज इट इज माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकम कितनी बची 1.5 लाख की इनकम बची। और कोई है क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो हाउस प्रॉपर्टी का हो, नहीं। मैं अभी क्या आउटर कॉलम में लिख दूं या वेट करूं, वेट करूं, पीजीपीपी का कोई लॉस अगर बच गया तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी मैंने वेट किया, उसके बाद चला मैंने कहा क्या कैपिटल गेन में कुछ है क्या चेक करना है, कैपिटल गेन में है तो मैंने कहा जो जो चीजें डील कर रहा हूं उसे हटा देता हूं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, और स्टार्ट कहां से करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 75,000। मैंने कहा चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, कोई बात नहीं, कैसे कितना है 75, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70। अब कौन सा करेंगे, पहले लाया हुआ या इस साल वाला, ये कहां लिखा है कि ये इस साल वाला है, क्योंकि ईयर नहीं है, ये ईयर नहीं है तो मतलब कौन से साल वाला होगा, इस साल वाला होगा। कितना है अमाउंट 70,000। तो मैंने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का
70,000, ये बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। अब माइनस मैंने कहा और भी कुछ है क्या, हाँ और भी कुछ है, क्या है बताओ जरा। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या वो हो सकता है, हाँ। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने का है, 90,000 का मेरा मन है, लेकिन 5,000 ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब मैं इसे कहीं और नहीं ले जाऊंगा और नीचे जाके डायरेक्टली लिख दूंगा क्या, कैरी फॉरवर्ड। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्या लिखूं बताओ जरा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला था उसे 85,000 रुपीज को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं बच्चे वो आईओएस में आता है, कैसी बात कर रहे हो। एनहांस कंपनसेशन इज पार्ट ऑफ कैपिटल गेन बट इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईओएस। मैंने बार बार बताया और लिखवाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन जो गवर्नमेंट से मिल रहा है, इससे काफी सारे रूल बदल जाएंगे ना, बाकी सारे लोग आके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ये नहीं जा सकता, इतने सारी चीजें कितनी मिल रही है। ये मैं आईओएस लिखूंगा तब लिखूंगा, आईओएस लिखूंगा तब लिखूंगा। अभी मैं कौन सा वाला हेड लिखूंगा पहले बताओ जरा, पीजीबीपी, कौन सा वाला लिखूंगा, पीजीबीपी। क्या पीजीबीपी में एडजस्टमेंट है, हाँ एडजस्टमेंट है। पहले मुझे पीजीबीपी की इनकम से बात करने दो। उसने कहा क्या टेक्सटाइल बिजनेस से इनकम है, हाँ कितने का, 575। तो मैंने कहा ये लो नॉर्मल पीजीबीपी इनकम, नॉर्मल बिजनेस इनकम। पहले बताओ है कितने की, 5,75,000। उसमें से माइनस करूंगा मैंने कहा पहले मैंने इसको देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस का, मैंने कहा इसे नहीं पहले करंट ईयर का चेक करने दो मुझे, करंट ईयर का कोई नहीं है तो ब्रॉड फॉरवर्ड में माइनस करूंगा 1,05,000 का। तो मैंने कहा माइनस करूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना, 1,05,000। तो इसमें तो कोई दिक्कत आई ही नहीं। अभी मेरे पास अमाउंट बचा है लेकिन कुछ करना है या नहीं करना, मैंने कहा चेक कर लूंगा थोड़ी देर में। आइए, तो इसका मतलब हमने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को भी डील कर लिया है, शॉर्ट टर्म पहले ही कर लिया था, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। आईओएस बचा है मेरे पास और वो इनकम, इसको इग्नोर करना है। ओइंग एंड मेंटेनेंस की इनकम नहीं है तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी डिविडेंड है, डिपॉजिट का मुझे कुछ करना नहीं, इसका मतलब मिल गया मुझे। बस बताओ जरा कितना आया ये, 1,50,000 आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख दूं मैं, कैपिटल गेन में कुछ बचा नहीं, और ये 4,70,000 हो गया। और नीचे आया अब कौन सा वाला, फटाफट से बताओ, आईओएस। एक गैमलिंग वाला तो कुछ लिखेंगे ही नहीं उसको, तो ओइंग एंड मेंटेनेंस को यहाँ लिख दूं सीधा, कैरी फॉरवर्ड ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसिस। कितना था अमाउंट, 20,000 का लॉस है और ऐसी कोई इनकम नहीं है तो मुझे किसी और की सिरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं है, और ये भी 4 साल तक के लिए जाता है। आगे चले हम, मैंने कहा अब क्या बचा मेरे पास, एनहांस कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन। नहीं पहले लिखेंगे बच्चे पूरा, 5 लाख माइनस 50%। एक बच्चे ने उसमें लिखी थी डिडक्शन, जबकि ये डिडक्शन नहीं है, ये एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन कितने की है, 2.5 लाख की। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 2.5 लाख ही जाएगा। तो एक तो ये माइनस हो जाएगा, ये मैं अभी इनर में लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल लिख दूंगा बाहर। और डिविडेंड कितने का है, 15,000, तो 2,65,000। डिविडेंड है 15,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,65,000। और कोई इनकम दिखाई दे रही है क्या, नहीं। 1,50, 470 और 2,65। 8,85,000। याद है किसी को किस किस का सही था, एनहांस कंपनसेशन कैपिटल गेन में लिख दी अमाउंट, तो लेकिन यही आया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात। अगर हमने ये नहीं लिखा कि माइनस एग्जेम्पशन, मतलब ये दिखाया कि माइनस करा 50%, लेकिन जैसे आपने हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतनी कोई शिकायत नहीं होती। गलती करेंगे भाई वो, अब वो सिर्फ चेकर के ऊपर डिपेंड करता है। वो 5 नंबर 7 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर काट ले या 7 नंबर में से 1 नंबर दे दे, आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। इसीलिए इसे बड़ा खतरनाक कोर्स बोला जाता है कि भाई गलती करो ही मत। आपकी गलती नहीं है फिर उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। अगर आपकी क्वेश्चन में कोई भी गलती है तो वो कितने भी मार्क्स काट सकते हैं और कितने भी मार्क्स दे सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो कोशिश करें बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से आंसर लिखें। और आपके एग्जाम में आपने देखा बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट आती भी नहीं है, तो क्यों, बढ़िया आंसर होने चाहिए। अब आते हैं 5th क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 7 ना। चलो, मिस्टर राघव एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द ईयर 19-20 जो है वो कितने की है, 15 लाख की। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर 19-20। कह रहे सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब एक इनकम तो उसने ऊपर ही बता दी, हो सकता है बच्चे से भूल ही गए हो।
भाई पीजीबीपी से इनकम है उसके 15 लाख रुपए के ऊपर लिखा है, ये 19-20 की इनकम है और 19-20 की अदर इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है। चलो कह रहे इनकम ऑफ माइनर सन राहुल फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, तो ये किसके हाथ में जाएगा? मैंने कहा वो तो देखना पड़ेगा, उसकी वाइफ के बारे में कुछ लिखा है या नहीं लिखा, क्या उसकी वाइफ के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, तो मैंने कहा राघव की इनकम में क्लबिंग कर दूंगा। हाँ लो नीचे लिखा ही है, कह रहे मिस्टर राघव इनकम बिफोर कंसिडरिंग द क्लबिंग प्रोसेस हायर देन दैट वाज वाइफ, तो इसका मतलब वाइफ के बारे में दे या ना दे उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम ऑफ माइनर डॉटर जो प्रोफेशनल डांसर है फ्रॉम आवर डांस परफॉर्मेंस क्लब करूंगा क्या? नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं बोलते, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स यानी कि फादर, बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जो भी माइनर है। एग्जेम्प्ट इज अ डिफरेंट वर्ड, एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स ही नहीं लगेगा। किसने बोला टैक्स नहीं लगेगा? इट इज नॉट क्लब्ड। हमारे पर हमें राघव की इनकम निकाले और राघव की इनकम में इसकी इनकम क्लब नहीं होगी, एग्जेम्पशन देना एक अलग बात है। कह रहे इंटरेस्ट जो है कैनरा बैंक से रिसीव हुआ है रिया के ऑन फिक्स डिपॉजिट मेड, यहाँ बच्चों को डाउट हुआ, कह रहे जो पैसा आया था वो डांस परफॉर्मेंस से आया था लेकिन उसका एफडी करवा दिया और उससे ब्याज आया है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, तो ये क्लबिंग कर देंगे हम इसकी। गिफ्ट रिसीव्ड बाय रिया फ्रॉम हर फ्रेंड्स राघव ऑन विनिंग नेशनल अवार्ड, अब नेशनल अवार्ड वालों ने पैसा नहीं दिया है, गिफ्ट मिला है तो क्लबिंग होगी, लेकिन क्योंकि 50,000 से कम है इसलिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट एंड नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज लेस देन। देखो उसने 2-3 हिंट दिए आपको, कह रहे नेशनल अवार्ड से आपको लगेगा टैक्स नहीं लगेगा ना, नेशनल अवार्ड वाली एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने लिख दी होगी तो गलत हो जाएगा। वो नीचे पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ये नेशनल अवार्ड से नहीं फ्रेंड से है, नेशनल अवार्ड जीतने की खुशी में फ्रेंड ने गिफ्ट दिया तो गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। और दूसरा क्योंकि 50,000 से कम है इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कह रहे उसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म मैंने कहा तो छोटी छोटी सी बातें हैं। एक बार उसके 15 लाख की इनकम, एक 75 की इनकम और 20,000 की इनकम लिख लूं पहले। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रोफेशन से है, और पीजीबी का मतलब भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। 5th पॉइंट तुमने सैलरी में लिख दिया, कहीं लिखा है उसमें सैलरी? पीजीबीपी डाउट मेरे से पूछो, मैं तो आ गया ना। आप टेस्ट के बाद आपस में डिस्कस कर सकते थे, अब मैं बता रहा हूं तो आपको मेरे से पूछना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 1 घंटे चुप फिर। प्रोफेशन की फीस कितनी है बताओ जरा, उसकी प्रोफेशन की इनकम फीस या इनकम 15 लाख। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ, मैंने कहा क्या कैपिटल गेन का कोई लॉस और इनकम है? फटाफट से बताओ। मैंने कहा नहीं, कैपिटल गेन से पहले क्या है? हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? कंप्यूटेड 2.5 लाख, तो मैंने कहा उसे भी लिख लेते हैं। और लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से दिया है, इसका मतलब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि उसे मुझे इधर उधर लेके ही नहीं जाना। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो न्यू से करे ओल्ड से करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस है, अच्छा लॉस, और किससे करना है? न्यू से करना है, न्यू से करना था ऐसा मैंने बता दिया है। और पहली बात तो हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस है उसे मैं लिखूंगा ही नहीं, आपस में एडजस्ट कर सकते थे, आपस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो लॉस है इसका क्या करेंगे? मैंने कहा इनर कॉलम में लिखूंगा और आउटर कॉलम में नॉट अलाउड टू बी, नॉट अलाउड। क्या ना तो सेक्शन 71 अप्लाई होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड अप्लाई होगा एज पर न्यू टैक्स रेजिम। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम रही होती उससे एडजस्ट कर सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आते हैं किस पे? कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4 लाख का और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 16 लाख का। बताओ क्या करें? तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 4 लाख का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का है? 16 लाख, यानी 6 लाख प्लस 10 लाख। मैं कितना अलाउ कर पाऊंगा? बाकी किसी और के पास जाएगा क्या? नहीं, तो ये आ गया डैश और नीचे कर दूंगा कैरी फॉरवर्ड कितने? 12 लाख। क्वेश्चन हो गया खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या अब आईओएस की भी इनकम लिख लें? हाँ, आईओएस की भी इनकम लिख लेते हैं। कौन कौन सी फटाफट से बताओ। क्लबिंग वाली इनकम ही लिख लेते हैं। क्लबिंग है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ डिपॉजिट कहाँ है? इसमें नहीं है भाई वो। तो माइनर सन की जो इनकम है, माइनर सन कितने की इनकम है? 1,75,000। और वो जो कंपनी डिपॉजिट है वो शायद रिया के लिए था, तो जो माइनर सन की इनकम है उसमें एग्जेम्पशन माइनस करनी पड़ेगी, और जिसने नहीं की होगी उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे।
500 की। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंपनी डिपॉजिट से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। कंपनी डिपॉजिट मतलब उसके लिए किया था जो रिया के लिए, ये अनदर माइनर है, रिया माइनर है, हाँ यहाँ लिख दिया था उन्होंने, तो रिया माइनर है, 20,000 रुपये की इनकम रिया को। और जो एग्जेम्पशन है वो पर माइनर है, ये आपको पहले ही बता रखा है, तो इसको अलग से भी माइनस करेंगे। क्या एग्जेम्पशन कितने की, 1500 रुपये की, कितना आ जाएगा 18,500। किस किस बच्चे ने एग्जेम्पशन नहीं दी है? एग्जेम्पशन वाला कौन सा, ये नहीं लिखा आपने? अच्छा ये आपको लगा क्योंकि उसके स्पेशल टैलेंट्स हैं, स्पेशल टैलेंट से कमाई गई इनकम का फिक्स डिपॉजिट करवाया था या कंपनी डिपॉजिट करवाया था। चलो जरा फटाफट से एक बार मुझे बता दो, फीस को सीधा सीधा आउटर कॉलम में ही लिख दिया मैंने, और कोई मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, तो जल्दी से टोटल बता दीजिए, और कोई इनकम थी नहीं। 15 लाख प्लस 1 13,75 प्लस 18,500, और तो कोई इनकम थी नहीं इसके पास। यही आ रहा है सभी का? ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5th। अब मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा 6th और एक क्वेश्चन नंबर 7th ऑलरेडी करवा चुका हूं क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन था, जाके सिर्फ आंसर मैच कर लेंगे, तो एक ही क्वेश्चन करवाना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। शुरुआत कहां से करो फटाफट से बताओ, शुरुआत कहां से करते हैं हमेशा? सैलरी से। कितनी है सैलरी? 4,70,000। तो मैंने कहा शुरुआत करी तुमने सैलरी हेड से, और क्या इनकम है फटाफट से बताओ? 4,70,000। अभी मैंने इनर कॉलम में लिख ली, पता नहीं क्यों। फिर उसने कहा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कौन से सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने? न्यू से। तो क्या इस इनकम है क्या हाउस बडी में? हाउस बडी में इनकम है, हाँ हाउस बडी में इनकम है। लॉस है, लेट आउट का भी लॉस है, 2,60,000। लॉस को हमने कर दिया इग्नोर, और कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ। आगे चले हम, आगे चले तो पीजीवीपी आया, मैंने कहा चलो पहले फिर पीजीवीपी लिख लेते हैं। लो पीजीवीपी में आया, मैंने कहा पीजीवीपी में ना पहले स्पेकुलेशन बिजनेस को ढूंढो आप। क्या स्पेकुलेशन बिजनेस है? हाँ, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है और प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है। प्रॉफिट 40 है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस। श्याम इधर नहीं, वो नहीं कुछ आपने लिख तो दोगे ना, फिर भी कैरी फॉरवर्ड तो होगा। क्यों? अरे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता भाई, हाउस बडी का लॉस उस साल में एडजस्ट करते हैं हाउस बडी की इनकम से, अगर है तो, और अगर नहीं है तो ना कहीं और ले जाएंगे ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लिखेंगे भी नहीं फिर, क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं भी करेंगे फिर भी लिखेंगे। क्या लिखोगे बताओ? लो कितनी अमाउंट, 1 मिनट, कितनी अमाउंट है ये बताओ? 2 लाख। लो लिख दी, लो लिख दी, बस मैंने लिख के कहा इसका कुछ नहीं करेंगे और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे, एक ही बात है ना। चलो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम, मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कि भाई लॉस है और मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। हाउस बडी हेड को डैश नहीं छोड़ा मैंने उसके अंदर लिखा है, कोई बात नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट बताओ जरा फटाफट से कितना है? 40,000। तो उसका नोट लिखा होगा ना आपने कि आप क्योंकि नए टैक्स रिजीम से चल रहे हैं, हाँ तो फिर तो दिक्कत है ना। माइनस लॉस किससे? स्पेकुलेशन बिजनेस, कितने का? 80,000 का। अब क्या कोई और मिल रहा है आपको? नहीं, तो नीचे जाके मैंने छोटू सा एक पॉइंट बनाया, कैरी फॉरवर्ड क्या? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, कितने का? 40,000 का। आगे चले हम, लेट आउट प्रॉपर्टी को हमने, अब मैंने कहा इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस जो कि 8% वाला है, मैंने कहा मुझे क्या लेने देना, मेरे लिए तो कैसा बिजनेस है? नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस की इनकम बताओ जरा फटाफट से। 3,50,000। उसके बाद क्या करूं जरा फटाफट से बताओ? नॉर्मल बिजनेस इनकम के क्या नॉर्मल बिजनेस लॉस कहीं है? हाँ है। नहीं ये नहीं, ये कितने का है? 5,50 का। मैंने कहा क्या कर सकता हूं? हाँ, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितने का है? 5,50 का है। क्या किसी और हेड से ले जा सकता हूं? ब्रॉड फॉरवर्ड को क्या किसी और हेड से ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्शन 70 अप्लाई होता है। जब पुराना कोई लॉस आप इस साल लेकर आते हैं, दूसरे हेड से नहीं ले जा सकते। तो 2 लाख का
ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, नए वाले नहीं, पुराने वाले में भी यही रूल है। नए वाले का क्या है इसमें? 24-25 का है असेसमेंट ईयर, 14-15, यानी कौन सा ये प्रीवियस ईयर 13-14। मैंने कहा चेक कर लेता हूँ एक बार, चल कौन सा रहा है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 है। इसका मतलब एक साल अभी और है और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना अगर लास्ट ईयर होता तो कैरी फॉरवर्ड फिर नहीं करते, सिर्फ सेट ऑफ करते। 8 साल अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 21-22, यानी 21-22 आखिरी ईयर होगा। मेरा भी 19-20 चल रहा है, तो अभी 20-21 में भी हो सकता है और 21-22 में भी हो सकता है, इसलिए 2 साल है, बहुत टाइम नहीं, 2 साल है। मैंने कहा बिजनेस को डील कर लिया है क्या हमने? हाँ, इसको मैं कुछ करूंगा नहीं। अब सीधा आ जाते हैं किस पे? पीजीबीपी। पीजीबीपी या कैपिटल गेन? कैपिटल, पीजीबीपी तो कर दिया ना हमने। अब आते हैं कैपिटल गेन पे। इसका कोई इनकम निकल के आई क्या बाहर? पीजीबीपी को इनकम निकल के आई क्या बाहर? नहीं। तो मैंने कहा चलो कैपिटल गेन चलते हैं। कैपिटल गेन में क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो मैंने कहा पहले मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख देता हूँ। कितने का? 2,10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो नहीं है कहीं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,10 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,50 का। तो मैंने कहा चलो माइनस करते हैं 1,50। इनकम बची है क्या? हाँ। कहीं और कोई लॉस है क्या जो हमें पुकार रहा है? नहीं, ऐसा कोई लॉस नहीं है जो हमें पुकार रहा है अभी तक। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा आगे बढ़ सकता हूँ और सीधा अब IOS है, इन्वेस्टमेंट और इनहांस कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन 3 लाख, ये भी यहीं पर आएगा। इनहांस कंपनसेशन IOS में इंटरेस्ट जाता है। तो कैपिटल गेन की जो अमाउंट आई वो आई कितनी? 3,60,000। किसमें? इनहांस कंपनसेशन का टाइम लॉस थोड़ी आया, इनकम आई है मेरी। टाइम लिमिट से क्या लेन देना मुझे? टाइम लिमिट तो भाई लॉस पुराना वाला हो जो आ रहा हो। क्या दिमाग लगा रहे नालायक? किसी ने लगाया क्या दिमाग? हाँ, 2006 वाला है। बोलो सिंस 8 years हैव एक्सपायर्ड, इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। मारो पकड़ के। लॉस का होता है डाउट, किया है तुमने ये? हाँ, बता देता है। 50% किया तो सब मारो वहां से, इंटरेस्ट में होता है वो। इंटरेस्ट 95,000, इंटरेस्ट 95,000 के अलावा कुछ और है क्या? नहीं। सारे टेस्ट में यही होता है तुम लोगों, इसलिए मैं चेक नहीं करता, मेरा खून फूक जाएगा फिर। मारो पकड़ के। हाँ, बताऊंगा अभी। इजी चैप्टर है। आप जो एरर्स कर रहे हैं वो सिली एरर्स कर रहे हैं, या फिर आपकी उन हेड्स पे कमांड नहीं है, पॉइंट्स क्लियर नहीं है बस। इसमें कौन सा तुमने बताना जरा? पूरा ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दिया और पता नहीं क्या निकाल दिया, ईयर गलत ले लिया, क्या ले लिया। सिंपल टेस्ट है। टोटल करो जरा फटाफट से। कितना? 9,25,000। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा मिस गीता वाला, ये बुक का क्वेश्चन है। मैंने कहा बुक का क्वेश्चन निकाल देता हूँ। पता था क्या पहले से? नाइन्थ है, 9th है। 3,06,000। ये आपका सेट ऑफ का टेस्ट था। क्लास का टाइम हो गया तो IOS का भी और करेंगे, बंद कर दीजिए इसको।